आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज आसमी के साथ। आपने मुझ पर बीजेपी के साथ साठ-गांठ करने का इल्ज़ाम लगाया था और आज यही इल्ज़ाम आप पर लगा है। 45 सालों की वफादारी और ग़ुलामी का ये आपको सिला मिला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कांग्रेस के कदावर रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद को मेंशन करके किया है। कांग्रेस इस वक्त दो ग्रुप में तकसीम है। एक ग्रुप चाहता है कि कांग्रेस को एक ताकतवर और बाइख्तियार क़यादत मिलनी चाहिए, वो नेहरू परिवार से हो या चाहे नेहरू परिवार से बाहर का। दूसरा ग्रुप चाहता है कि कांग्रेस की क़यादत हर हाल में नेहरू परिवार ही करे। नेहरू परिवार से बाहर का कोई शख्स नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने कांग्रेस में खुद मुख्तार लीडरशिप का मसला उठाया है, उन्हें राहुल गांधी ने बीजेपी का एजेंट बता दिया है। कांग्रेस में इस वक्त शदीद खाना जंगी है। जिन लीडरों पर राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साठ-गांठ करने का इल्ज़ाम आयद किया है, वो कोई मामूली लीडर नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के कदावर रहनुमा हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद, सीनियर लीडर आनंद शर्मा, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल जैसे नेताओं पर राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज खबर दर खबर में इसी पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कांग्रेस की हिस्ट्री, नेहरू फैमिली और कांग्रेस के दरमियान क्या रिश्ता है और क्यों नेहरू फैमिली से बाहर का कोई सदर नहीं बन सकता है। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को बहाल करने के लिए था, उसके ख़िलाफ़ नहीं है। अगर सज़ा से बचने के लिए मैंने आज माफ़ी मांग ली तो मेरा ज़मीर मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 ट्वीट को अदालत के ख़िलाफ़ करार दे रखा है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कसूरवार साबित कर रखा है। अयोध्या में मुनहदिम बाबरी मस्जिद के बदले अयोध्या से बाहर धनीपुर में नई मस्जिद तामीर के लिए सरगर्मियां तेज़ हो गई है। मस्जिद की तामीर के लिए उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के ज़रिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की तश्कील बहुत पहले अमल में आ चुकी है और अब इस ट्रस्ट ने अपना लोगो जारी किया है। ये लोगो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जारी किया गया, जिसमें इस्लामी तहज़ीब का अक्स नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में एक मुसलमान ने 2 हिंदू लड़कियों की शादी कराई है। मामला अहमदनगर का है, जहां के बाशिंदा बाबा पठान ने बचपन की मुंह बोली बहन सुविता भोसारी की 2 बेटियों यानी भांजियों का कन्यादान भी किया और शादी में हुए खर्च के एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद उठाई। जॉर्डन ने 562 शख्सियात की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। 2019 में न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला करने वाले ब्रेंडन दहशतगर्द ने एतराफ़ किया है कि उसका मकसद मुसलमानों को तबाह करना और उनके दरमियान डर का माहौल पैदा करना था। ब्रेंडन के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। अब आइए बात करते हैं असल मुद्दे पर, यानी कांग्रेस पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बदतरीन शिकस्त मिलने के बाद राहुल गांधी ने सदर के ओहदे से रिज़ाइन दे दिया था। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी भी कबूल की थी और इस्तीफ़ा देने के बाद कहा था कि कांग्रेस का अगला सदर नेहरू परिवार के बाहर से होना चाहिए। अगस्त 2019 में कांग्रेस की मीटिंग हुई और सोनिया गांधी को इंटरिम सदर बनाया गया। अगस्त 2019 में 1 साल पूरा हो गया, लेकिन कांग्रेस के मुस्तकिल सदर का अभी तक इंतखाब नहीं हो सका। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक अब नहीं चल रहा है। राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लीडरों को मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते हैं। उनका कहना है कि हम सदर नहीं हैं, इसलिए किसी भी मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, न कोई फैसला ले सकते हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपनी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से पार्टी पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कोई भी फैसला और कामकाज करने में दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसी सब को सामने रखते हुए कांग्रेस के 23 सीनियर और दिग्गज नेताओं ने एक ख़त लिखा। ख़त में यह मुतालबा किया गया कि पार्टी में ऊपर से नीचे तक मुकम्मल बदलाव किया जाए। एक ऐसी क़यादत के हवाले पार्टी को किया जाए जो मुतहर्रिक हो, फ़आल हो।
इलेक्शन के मैदान से लेकर CWC की मीटिंग, हर जगह असर रसूख वाली क़यादत हो। 23 अगस्त को यह ख़त लीक हो गया। ख़त पर जिन लोगों के दस्तखत थे वो पार्टी के सीनियर और दिग्गज नेता हैं। उनमें से कई एक मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, 5 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कई नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा 300 इलाकाई और रियासती लीडर के भी ख़त पर दस्तखत मौजूद हैं। ख़त लिखने वालों में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ग़ुलाम नबी आज़ाद हैं, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल हैं, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मनीष तिवारी हैं, साबिक़ मिनिस्टर और सीनियर लीडर आनंद शर्मा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, अंबिका सोनी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये ख़त सामने आने के बाद एक नया हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने ख़त लिखने वाले सभी 23 दिग्गज नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया है और ये कहा है कि सब बीजेपी के साथ सांठगांठ करके कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया कि जब सोनिया गांधी बीमार है तब ये ख़त क्यों लिखा गया। राजस्थान में कांग्रेस क्राइसिस से दो चार है, बिहार असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे मौका पर इन नेताओं ने पार्टी में तब्दीली और लीडरशिप चेंज करने की बात क्यों की है। ये सभी बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी के बयान आने के बाद ग़ुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल आग बगोला हो गए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमारा सांठगांठ है। राजस्थान हाई कोर्ट में कामयाबी के साथ कांग्रेस का बचाव किया, मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत गिराने के लिए पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 सालों में कभी भी बीजेपी के हक में एक भी बयान नहीं दिया, फिर भी बीजेपी के साथ हमारा सांठगांठ है। कपिल सिब्बल के इस तबसरे को रद्द करते हुए कांग्रेस के तर्जमान और स्पोकपर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी के बारे में मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है वो उन्होंने नहीं कहा है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ फेक मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से उलझन में न पड़े, कन्फ्यूज़न के शिकार न हो और न ही गलत मालूमात फैलाएं। इस वक्त ज़्यादा अहम यह है कि मोदी हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर लड़ें और आपस में लड़ाई बंद कर दें। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद कपिल सिब्बल ने भी एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने मुझे बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस तरह मीडिया में कहा जा रहा है। मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूँ। कपिल सिब्बल ने इसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। स्क्रीन पर आप ये सभी ट्वीट्स देख सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी के साथ सांठगांठ करने वाला बयान सामने आने के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद भी खूब गुस्सा हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ग़ुलाम नबी आज़ाद के हवाले से खबर आई कि मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर राहुल गांधी ये बात साबित कर देते हैं कि बीजेपी के साथ मेरा सांठगांठ है। आज दिन भर मीडिया में सारी खबरें चलती रही। दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मीटिंग जारी थी और मीटिंग की खबरें मीडिया में आ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही हो और मीटिंग की बातें बाहर आ जाए। सोनिया गांधी के हवाले से भी शाम को खबर आ गई कि जब तक दूसरा सदर मुंतखब नहीं हो जाता है, सोनिया गांधी अबूरी सदर बरकरार रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी सोनिया गांधी से अपील की थी कि वो सदर के ओहदे पर बरकरार रहे। हालांकि सोनिया गांधी ओहदा से इस्तीफ़ा देना चाहती थी। शाम को 6 बजे ग़ुलाम नबी आज़ाद का भी एक ट्वीट सामने आया। कपिल सिब्बल की तरह ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी लिखा, राहुल गांधी ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि पार्टी में इस्लाहात के लिए, रिफॉर्म के लिए ख़त लिखने वाले कांग्रेस लीडरों का बीजेपी से गठजोड़ है। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने लिखा, मीडिया के एक सेक्शन में मेरे हवाले से गलत कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान मैंने राहुल गांधी से कहा कि बीजेपी के साथ मेरा गठजोड़ साबित कर दें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि न ही श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में और न ही मीटिंग से बाहर कभी ये कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी में रिफॉर्म और इस्लाह के लिए ख़त लिखा है उनका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और बीजेपी के साथ मिलकर वो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। कपिल सिब्बल और ग़ुलाम नबी आज़ाद दोनों ने राहुल गांधी के बयान की तरदीद कर दी है, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने खुद इस मामले की तरदीद नहीं की है, न उनकी तरफ से कोई वजाहत सामने आई है। उनके इस बयान की क्या सच्चाई है,
क्या सच में उन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसा कि कहा जा रहा है कि खत लिखने वालों पर राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया है? इस बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुलाम नबी आज़ाद को ट्विटर पर मेंशन करके ट्वीट किया, पोइट्रिक जस्टिस, यानी शायराना इंसाफ, या कह लीजिए कि इंसाफ बराबर हुआ। मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, आपने हम पर बिल्कुल यही इल्ज़ाम लगाया था और अब आप पर बिल्कुल यही इल्ज़ाम आयद किया गया है। क्या 45 सालों तक गुलामी आपने इसी वजह से की? अब ये बात साबित हो गई है कि जब भी आप जनोधारी लीडरशिप की मुखालफत करेंगे तो आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ अपनी वफादारी की कीमत जान लेंगे। ये है असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बहुत अहम है, इसकी सतरें बहुत कुछ कहती है, जिस पर आगे हम किसी एपिसोड में बातचीत करेंगे। कांग्रेस में तब्दीली और इस्लाह के लिए जिन लोगों ने ख़त लिखा है वो सभी कांग्रेस के बड़े कदावर और दिग्गज नेता है। सच कहा जाए तो यही लोग कांग्रेस की पूरी पॉलिसी तय करते हैं, कांग्रेस को चलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी जब सदर बने थे तो उनकी कोशिश थी इन सभी दिग्गज नेताओं को साइडलाइन लगा दिया जाए। कांग्रेस के थिंक टैंक और दिमाग अहमद पटेल को भी राहुल गांधी ने किनारे लगाना चाहा था, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। अब राहुल गांधी चाह रहे हैं कि अपनी मां सोनिया गांधी के कंधे पर बंदूक रखकर इस्तेमाल करें और उनके ज़रिए इन सभी रहनुमाओं को किनारे लगाएं। गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे सीनियर लीडरों की राज्यसभा मेंबर की मुद्दत भी पूरी हो रही है। उम्मीद थी कि दोबारा इन लोगों को जल्द ही पार्टी राज्यसभा में भेजेगी। राजस्थान में 2 सीट खाली भी हुई थी, लेकिन इन दोनों सीट के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के करीबी 2 लीडर को राज्यसभा भेजने का मंसूबा बना रखा है। इन दोनों के बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। कांग्रेस में इस्लाह और लीडरशिप में तब्दीली की बात हमेशा उठती रही है। नेहरू परिवार की क़यादत पर भी सवाल होता रहा है, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि कांग्रेस के वफादार वर्किंग कमेटी के मेंबर और दिग्गज नेताओं ने इस्लाह और फ़ाल लीडरशिप की बात कर दी है। कांग्रेस की बात आ गई है तो आइए थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि कांग्रेस पर नेहरू परिवार का कब्ज़ा कब हुआ और क्या नेहरू परिवार के बगैर अब कांग्रेस मुमकिन नहीं है। पिछले 50 सालों में क्या नेहरू परिवार के बाहर के किसी नेता ने कांग्रेस की क़यादत की है? दिसंबर 1885 में कांग्रेस कायम हुई। कांग्रेस के फाउंडर में 11 लोगों का नाम शामिल है, जिनमें अहम नाम हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, धनशाह वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मनमोहन घोष, विलियम वेडरबन और बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस कायम करने वालों में कुछ अंग्रेज़ हैं, कुछ हिंदुस्तानी हैं और कुछ मुसलमान भी उसके फाउंडर हैं। कांग्रेस कायम करने का मकसद था ब्रिटिश एम्पायर और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम को रोकना, हिंदुस्तानी अवाम को ये बताना और उन्हें कायल करना कि अंग्रेज़ हुकूमत उनके मफाद के लिए काम कर रही है। भारत और एशिया का मफाद ब्रिटिश एम्पायर के तहत रहने में ही है। ये कांग्रेस का पहला दौर कहलाता है। 1919 में कांग्रेस की पॉलिसी बदल गई और उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी। इस मुद्दत में कांग्रेस के सुप्रीम लीडर के तौर पर महात्मा गांधी जाने जाते हैं। कांग्रेस का तीसरा दौर 1947 के बाद का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस आ गई, लेकिन उस दौरान पंडित नेहरू तनहा कांग्रेस के सदर नहीं रहे, बल्कि 1978 तक हर साल कांग्रेस के सदर का इंतखाब होता रहा और अलग अलग रहनुमा उसके सदर मुंतखब होते रहे। 1978 में कांग्रेस की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई। वो सदर बनी और जब तक जिंदा रही कांग्रेस की सदर वही रही, कोई दूसरा सदर नहीं बना। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी सदर बने और वो भी अपनी मौत तक कांग्रेस के सरबराह रहे। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव कांग्रेस का सदर रहे और 96 से 98 तक सीताराम केसरी। ये दोनों यानी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी नेहरू परिवार से बाहर के थे। तजिया निगारों का कहना है कि उस वक्त नेहरू परिवार में कोई मजबूत शख्स नहीं था, ना कोई चेहरा था, ना कोई सियासत को संभालने वाला था। सोनिया गांधी हिंदुस्तान में नई थी और यहाँ की सियासत के बारे में ज़्यादा तजर्बा नहीं था, इसलिए मजबूरी में नेहरू परिवार से बाहर के रहनुमा को सदर बनाया गया। लेकिन ये कामयाब नहीं रहा। पार्टी में खूब खाना जंगी होती रही, कई ग्रुप में पार्टी तकसीम हो गई थी। 1998 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को सदर मुंतखब किया।
इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने बगावत भी की और सोनिया गांधी को सदर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शरद पवार और तारिक अनवर का नाम सरे फहरिस्त थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना ली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस बगावत की वजह राष्ट्रवाद का मुद्दा था। इन रहनुमाओं का कहना था कि सोनिया गांधी गैर मुल्की है, इसलिए उसकी लीडरशिप तस्लीम नहीं कर सकते हैं। यह भी अजीब बात है कि कांग्रेस कायम करने वाले गैर मुल्की हैं। कायम करने का मकसद अंग्रेज़ों की हुकूमत और लीडरशिप को मजबूत करना था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि किसी पार्टी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग छेड़ दी। यह भी मौका आया कि सोनिया गांधी की मुखालफत इस वजह से हुई कि वो इटली की हैं, ओरिजिनल इंडियन नहीं हैं, और इसी वजह से 2004 में उन्हें वज़ीर आज़म भी बनने से रोक दिया गया। सोनिया गांधी का दौर बहरहाल कामयाब रहा और 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली। 2017 में सबसे तवील मुद्दत तक सदर रहने के बाद सोनिया गांधी ने इस्तीफ़ा दे दिया और राहुल गांधी सदर बनाए गए। 3 सालों बाद राहुल गांधी ने भी रिज़ाइन दे दिया। अब दोबारा सोनिया गांधी कांग्रेस की इंटरिम सदर बनी है, यानी उबूरी सदर। 1885 से 1947 तक यानी सिर्फ 62 सालों में 8 मुसलमान कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, जिसमें एक नुमाया नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी है, जो 2 मरतबा सदर बनाए गए। 1947 से 2020 तक यानी 74 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी मुसलमान कांग्रेस का सदर नहीं चुना गया। हालिया दिनों में कांग्रेस के मसीहा और हर मुश्किल में बेड़ा पार लगाने वाले लीडर हैं अहमद पटेल। 22 साल की उम्र में वो लोकसभा के MP मुंतखब हो गए थे और उस वक्त जीत कर आए थे जब इंदिरा गांधी तक अपनी सीट हार गई थी। गुलाम नबी आज़ाद 45 सालों से कांग्रेस की खिदमत कर रहे हैं। वो हर बहरान में पार्टी के लिए उम्मीद की किरण साबित होते हैं, लेकिन ज़रा सी ज़ुबान क्या खोली, उन पर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। 1951 से 2019 तक लोकसभा के 17 चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 10 मरतबा जीत कर हुकूमत बनाई है। इसके अलावा 1996 में कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करके भी मरकज़ में अपनी सरकार बना चुकी है। आज़ादी के बाद कांग्रेस को पूरे 70 सालों में सबसे बड़ी जीत 1984 के लोकसभा चुनाव में मिली। 533 में से 415 उम्मीदवार कांग्रेस के जीत गए, 49% वोट मिला। कांग्रेस को इस पूरे सफ़र में सबसे बुरी हार का सामना 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में करना पड़ा है। 2014 में कांग्रेस के सिर्फ 44 MP मुंतखब हो सके और 2019 में सिर्फ 52। वोट शेयर दोनों मरतबा 19% रहा। कांग्रेस को इस वक्त लोकसभा में रस्मी तौर पर अपोजिशन पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कम से कम तन्हा एक पार्टी के लिए हाउस की 10% सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 52 सीटों पर कांग्रेस की जीत 10% से कम है। अगर 54 MP कांग्रेस के पास होते तो रस्मी तौर पर अपोजिशन पार्टी कहलाती, जो 10% होता है। भारत में इस वक्त कुल 36 स्टेट्स हैं। 8 UT यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबे हैं और 28 स्टेट्स खुद मुख्तार हैं। पहले 29 था, कश्मीर के बाद 28 हुआ है। इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ 4 रियासतों में है, पौंडुचेरी, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन चारों सूबों में कांग्रेस की अपनी हुकूमत है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में जिन पार्टियों की सरकार बनी हुई है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तसल्ली के लिए 6 स्टेट्स आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की हुकूमत 12 रियासतों में है। उसके अलावा 6 रियासतों में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत है, यानी NDA की। कांग्रेस इस वक्त 2 खीमों में तकसीम है। एक खीमा 29 लीडरों का है जो पार्टी में इस्लाह और तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा खीमा वो है जो हर हाल में राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस के सभी 52 MP ने भी तहरीरी तौर पर कहा है कि हम नेहरू परिवार की लीडरशिप चाहते हैं। अशोक गहलोत भी उन्हीं लोगों के साथ है। कांग्रेस में जारी इस ग्रुप बंदी और खाना जंगी की एक बुनियादी वजह नौजवान वर्सेस बूढ़ी क़यादत भी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी जैसे सभी सीनियर लीडरों को साइड लगाएं और नौजवानों को साथ लाएं, आगे बढ़ाएं। सोनिया गांधी राहुल के इस नज़रिए और सोच के खिलाफ है। सोनिया गांधी को लगता है कि राहुल की बात मानी जाए तो फिर कांग्रेस लोंडो और नौजवानों की पार्टी बन जाएगी, जहां सिर्फ जज्बात से काम लिया जाएगा। सिंधिया की मिसाल सबके सामने है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। राजस्थान में सचिन पायलट भी जाने वाले थे, लेकिन जब कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया तो नहीं जा सके।
जबकि जो पुराने रहनुमा हैं, कांग्रेस के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे और इसी वजह से एक बड़ी जंग कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर शुरू हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी या कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं के मुकाबले में एक फ़र्क ये भी कहता है, नहीं कह लीजिए, एक तरफ सोनिया गांधी को रखिए और दूसरी तरफ पूरे नेहरू फैमिली या नेहरू परिवार को रखिए, तो ये तज्जिया किया जाता है कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे सफ़र में मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, ना कोई ऐसा इकदाम किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या इनसे पहले इनके वालिद राजीव गांधी, इन सब की जो पॉलिटिक्स थी मुसलमानों को कई दफ़ा नुकसान पहुंचाने वाले थी। बाबरी मस्जिद का पूरा मामला जो राम मंदिर की शक्ल में अब तब्दील हो गया है, अदालत का फैसला मंदिर के हक़ में आ गया है, मुसलमानों की हर चीज़ होने के बावजूद मुसलमानों से वो जगह छीन ली गई है, उस पूरे मामले को, पूरे केस को आगे बढ़ाने में भी जो हाथ रहा वो कांग्रेस का ही हाथ रहा। मंदिर का यानी अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास उसी वक्त हुआ जब राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और आजकल खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रवैया है वो देख सकते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना, जबकि सोनिया गांधी को इन सबसे कुछ तज्जिया निगार अलग करते हैं, उन्हें मुमताज़ रखते हैं। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा ये शो, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके अलावा मिल्लत टाइम्स को भी ट्विटर पर आप फॉलो कीजिए और जो कुछ आपके पास न्यूज़ है, खबर है, वो भी हमें भेजिए। खबर दर खबर के आखिर में हम कल से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि आपके इलाके की, आपके मोहल्ले की, समाज की जो अहम खबर है उससे आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं। हम उस खबर को भी इस प्रोग्राम में आखिर में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।